हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बज़। इस समय आप हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक मीडिया चैनल पे एक न्यूज़ देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपीज टच हो गया है एंड लोग अलग अलग उसकी थ्योरीज बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंक्रीज क्यों होते हैं एंड क्या पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे, एंड क्या पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के एम्बिट में ले आना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होगा। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट यहां पे मिल पाएगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे एक डिटेल्ड केस स्टडी चाहते हो। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी स्किल बेस्ड वीडियोस हैं, नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं, केस स्टडी बेस्ड वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बज़ ऑफिशियल, यहां पे हम डेली बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट डालते हैं, अलग अलग कंपनीज के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, अलग अलग लोगोस, स्टोरीज। तो वो आप यहां पे जाके पढ़ सकते हो। एंड अगर आप स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो हमारा एक फ्री कोर्स है रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग। ये हर एक एस्पिरेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही यूजफुल कोर्स है, बिकॉज यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाती हैं एंड इसके साथ ही आपको पूरी की पूरी रिज्यूमे एंड इंटरव्यू की ट्रेनिंग मिल जाती है जो कभी भी आपके किसी एमबीए कॉलेज में या जॉब के लिए हेल्प कर सकता है। तो इस कोर्स में आप एनरोल कर लो, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज है, एडवांस एक्सेल, मशीन लर्निंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो डे टू डे लाइफ में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो इन कोर्सेज की हेल्प से आप बिल्कुल सर्टिफाई हो सकते हैं अपने स्किल में। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, हर एक कोर्स के बाद आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट मिलता है जिससे आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाते हो। डाउट फोरम आपके साथ होता है जिसमें आप अपने इंस्ट्रक्टर से, ट्रेनर से डिस्कशन कर सकते हो, कोई डाउट होता है तो। एंड आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है अपने कोर्स का जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो कोर्स में एनरोल करने के लिए, डेमो लेक्चर्स देखने के लिए, कोर्स का करिकुलम देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट skillbuzz.in पे या फिर आप हमारी एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। अब सबसे पहले हम पेट्रोल प्राइस का मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरह से प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है एंड पूरा का पूरा जब आप प्रोसेस समझोगे तो हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। सबसे पहले देखो, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, क्रूड ऑयल का एक प्राइस होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो एकदम आपका रॉ ऑयल फॉर्म होता है, ठीक है। तो काफी सारी ऐसी कंट्रीज है, देखो हम जो है, इंडिया जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करता है, पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इनको एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट वो कंट्रीज करती है जहां पे क्रूड ऑयल बनता है। तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हो गई जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, ईरान हो गया, इराक हो गया, रशिया हो गया, जिनकी जो इकोनॉमी है वो इसी पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है। तो वो जो प्राइस होता है उस टाइम बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये पर बैरल का रेट चल रहा है, ठीक है। वो क्रूड ऑयल का रेट होता है। अब वो जो क्रूड ऑयल का रेट है वो इंडिया आता है, वो क्रूड ऑयल हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जब आता है तो उसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है ओशियन के ट्रांसपोर्ट चार्जेस की, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है तो कुछ एडिशनल कॉस्ट लगती है। उसके बाद क्या होता है कि जो रिफाइनरीज होती है, क्योंकि वो रॉ फॉर्म है ऑयल की, तो उसको क्या है, रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जो रिफाइन किया जाता है उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, प्राइस पेड बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू द रिफाइनरीज। तो जो रिफाइनरीज है इस ऑयल को प्रोसेस करती हैं, इसको इतना बनाती है कि उसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद ये जो ऑयल होता है ये कहां पे जाता है, ये डीलर्स के पास जाता है। तो प्राइस चार्ज टू डीलर, जो मार्जिन हैं एंड जो अदर एक्सपेंसेस है, इसके बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पैसा लगाया वो सब ऐड करके आप डीलर्स के पास भेज देते हो, ठीक है। अब डीलर्स जो हैं उनके पास अब आ गया फाइनल ऑयल जिसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अब यहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हो गई, जो हमारी जो मेन गवर्नमेंट होती है, जो पूरे के पूरे कंट्री को रन करती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो है वो एक अपना टैक्स लगाती है ताकि भाई उनके पास कुछ कमीशन आए। अब वो जो टैक्स लग जाता है उसके बाद वहां पे डीलर का कमीशन ऐड होता है। भाई जो डीलर अपने चला रहा है, जहां पे आप पेट्रोल लेते हो, तो वो भाई आपका क्या होता है, उसका कॉस्ट लगता है, उसको पूरे के पूरे डीलरशिप को चलाने के एक्सपेंसेस हैं, वो वाले अपना कमीशन ऐड करता है।
देन स्टेट अपना वैट लगाता है। वैट का क्या मतलब हो गया, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है पैसा वो तो एक्साइज ड्यूटी है। अब अगर आपने पेट्रोल का प्राइस नोटिस किया हो, डीजल का प्राइस नोटिस किया हो, हर एक स्टेट में वो चेंज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक स्टेट अलग अलग वैट लगाता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट क्या करता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कहता है भाई मैं एक्स परसेंटेज वैट लगाऊंगा क्योंकि मुझे इतना पैसा अर्न करना है। दूसरा स्टेट कहता है हम इतना वैट लगाएंगे क्योंकि हमारी स्टेट को ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई स्टेट कह सकता है नहीं यार हमारे स्टेट में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो हम वैट थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर एक स्टेट में वेरी भी करते हैं। इसके बाद फाइनली आपको जो पेट्रोल या डीजल है वो कस्टमर को मिल पाता है। तो आई होप आपको यहां पे एक डिटेल्ड एनालिसिस अभी ये समझ में आया है कि पेट्रोल का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो प्राइस हाइक हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, उन सबके पीछे रीजन क्या है ये समझो। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 14 की बात करते हो, 2014 में जो फ्यूल है, जो मतलब आपका पेट्रोल डीजल है, उनसे जो टैक्सेस से अर्निंग की गई थी वो 46,000 रुपीज की गई थी। एंड अगर आप FY18 देखोगे 2018 में जो टैक्सेस से इनकम हुई है गवर्नमेंट की वो हुई है भाई 223,922। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनका एक माइंडसेट क्या है, क्या वो चाहते हैं कि हमें टैक्सेस से मतलब जो फ्यूल का टैक्सेस है उससे ज्यादा अर्निंग करनी है, कितना हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्सेशन से, या फिर अगर इकोनॉमी में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे पैसे की जरूरत है तो इमीडिएट वो पैसा कहां से आ सकता है। क्योंकि देखो इकोनॉमी अगर रन करनी है, चाहे वो आपको किसी भी तरह से रन करनी हो, आपको ट्रक भी चलाने पड़ेंगे, गाड़ियां भी चलानी पड़ेंगी, तो गवर्नमेंट को अगर इमीडिएट पैसा चाहिए तो वो हमेशा फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, हाइक कर देते हैं, वहां पे कस्टम ड्यूटी ऐड कर देते हैं, उसको वैट बढ़ा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट उनको इमीडिएट जल्दी पैसा मिल जाए, जो हो सकता है उनको किसी भी डिफेंस सिचुएशन में या फिर भाई किसी इकोनॉमी की रिफॉर्म के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जो गवर्नमेंट का प्रपोर्शन है टैक्सेशन में वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को और अंडरस्टैंड करोगे डीप में तो मैं पूरा का पूरा बाइफरकेट करता हूं कि किस तरह से आपका फ्यूल मूवमेंट है वो डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया रिफाइनरी कॉस्ट, देन आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, जो मेजर आपका इंक्रीमेंट होता है वो होता है सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट टैक्स रेट से। तो अगर आप दिल्ली में देखोगे, लेट्स से दिल्ली में अगर हम बात करें 1 मार्च की, तो 1 मार्च में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 91.7 है। अब इस 91.7 में 60% ऑफ द प्राइस सिर्फ टैक्स है। तो 90 का 60% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 54 रुपीज टैक्स जाता है, जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है वैट की फॉर्म में। बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं आपका इसका डिवीजन करूं तो भाई 33 रुपीज आपका पूरा कॉस्ट आता है पर लीटर का, जिसमें आपका क्रूड ऑयल का कॉस्ट हो गया, रिफाइनरी का कॉस्ट हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, सारी चीज मिला के अराउंड 34 रुपीज कॉस्ट आता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 32 रुपीज का एक्सरसाइज ड्यूटी ऐड करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद डीलर अपना कमीशन ऐड करता है 3.69 रुपीज, देन स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाती है 21 रुपए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा जो आपको लीटर पेट्रोल मिलता है उसमें टैक्सेशन किस तरह से डिवाइडेड है एंड कितना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो अगर आप यहां पे क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखोगे तो जनवरी में क्रूड ऑयल पर बैरल जो है वो 61 रुपीज है, एंड अगर आप देखोगे जनवरी 21 में वो 53 रुपीज है। तो जब जनवरी 2020 में 61 रुपीज पर लीटर बैरल था तो 75 रुपीज लीटर में आपको पेट्रोल या डीजल पेट्रोल मिल रहा था। एंड जब 53.6 आज की डेट में जब क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम है तो भी आपको ज्यादा प्राइस इस पे पेट्रोल या डीजल मिलता है, उसका रीजन ही यही है कि जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप चीजों को और डीपली समझ पा रहे हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इमीडिएट रीजन हाइक का क्या है, तो यहां पे दो रीजन है, एक शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंट क्या है और एक लॉन्ग टर्म जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है। तो इसको अगर हम समझें तो यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका इमीडिएट हाइक है वो इमीडिएट हाइक आपका इसलिए है क्योंकि एक तो हमने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया है, तो हाई टैक्सेस हो गया क्योंकि भाई कंट्री में कोविड की सिचुएशन है, पैसा भी चाहिए, फंड भी चाहिए, देन बहुत सारे अदर रीजन है जिससे गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कम होना चाहिए। तो वो क्या करती है, वो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक कर देती है सो दैट इमीडिएट टैक्स आए और वो भाई जो अपना फिस्कल डेफिसिट है उसको कवर अप कर पाए। इसके साथ ही जो दूसरा रीजन है वो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्राइस है वो 63 लीटर पर बैरल पे पहुंच गया है, ठीक है, $63 पर बैरल। थोड़े टाइम पहले ऐसा भी था कि जो पर बैरल का कॉस्ट था वो $30 to $40 होता था, बट अब इतना इंक्रीज हो गया। अब इसका रीजन क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे रीजन है। तो ओपेक एंड सऊदी अरेबिया में एक डील हुई है जिसमें इन्होंने बोला है कि हम मार्केट से सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। अब ओपेक क्या है समझो, जो ओपेक है वो नेशंस होते हैं जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं।
तो जो भी नेशंस ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी इकोनॉमीज तो ऑयल के भरोसे ही चलती है। और जब पर बैरल का कॉस्ट कम होता चला जाता है, जैसे एक टाइम ऐसा था जब $30 पर बैरल हो गया था, $35 पर बैरल हो गया था, तो इन इकोनॉमीज में तो पैसा ही नहीं आ रहा। भाई हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, बट इन इकोनॉमीज के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इन्होंने कहा कि यार प्राइस इतना कम हो रहा है, तो एक काम करो, हम सप्लाई को थोड़ा कम करते हैं, तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। भाई अगर मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा है पेट्रोल डीजल की, तो हर एक कंट्री कम पैसा देना प्रेफर करेगी। तो इन्होंने क्या करा, आपस में एक डील कर लिया अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो आउटपुट है वो 1 बिलियन बैरल से डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जिसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें क्या और भी रीजन है इसकी वजह से, तो और रीजन क्या है ये समझो। तो जो शॉर्ट टर्म रीजन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो टैक्सेशन बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप दिल्ली जैसी इकोनॉमी को देखते हो, तो वहां पे 60% जो चार्ज है वो सिर्फ टैक्स है पेट्रोल और डीजल का। अब यहां पे बहुत बारे और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल ले आना चाहिए, लेकिन अगर आप जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल ले आओगे तो मैक्सिमम जीएसटी भी आपका 28% लगेगा। तो अगर मैक्सिमम 28% लगेगा तो वो तो बहुत कम है जो इस समय एक नेशन या एक स्टेट अर्न कर रहा है उस पेट्रोल या डीजल से। और यही रीजन है कि जितने भी स्टेट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव रहती हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के एम्बिट में मत आने दो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या चीज होती है, जीएसटी में आते ही 28% रह जाएगा, लेकिन हर एक स्टेट चाहती है हमारे पास ज्यादा पैसा हो ताकि हम स्टेट का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, हमारे पास ज्यादा फंड्स होंगे तो हम अपना डेफिसिट पूरा कर पाएंगे। और ज्यादातर आप देखोगे जितने भी स्टेट्स है ओवरऑल इंडिया में, उसमें पूरा का पूरा जो आपका पेट्रोल या डीजल का प्राइस है उसमें मोर देन 50% सिर्फ आप टैक्स की फॉर्म में देते हो, जो चाहे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो या फिर वो वैट हो। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म गेन देखें, लॉन्ग टर्म रीजंस क्या है इन प्राइस राइज के, तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो है टैक्सेशन। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का जो जीडीपी में टैक्सेशन है वो 9.98% से 2017-18 में 11.22% पे पहुंच गया था। ठीक है, तो इतना अगर इंक्रीमेंट हो गया गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू में, अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का वो अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि भाई जो इन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर रखे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2013-14 में जो टैक्सेशन से पैसा गवर्नमेंट ने अर्न किया था वो सिर्फ 46,000 रुपीज था, बट 2017-18 में 2,23,000 रुपीज सिर्फ उन्होंने पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन पे अर्न किया है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा। एंड अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर हम इस फ्यूल को जीएसटी के एम्बिट में ले आए तो क्या ये बेनिफिशियल होगा कस्टमर्स के लिए, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रेट है 28%, अगर आप वो भी लगा दोगे तो भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। एंड जिस वजह से भाई सारे के सारे लोग अपना एक्सपेंस ज्यादा करेंगे एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगी। लेकिन गवर्नमेंट इसको लेके थोड़ा सा हेजिटेंट रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि अगर हम जीएसटी में ले आए तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल अभी तक जीएसटी के एम्बिट में नहीं आए हैं। तो आई होप आपको एक केस स्टडी पसंद आई होगी। पूरा का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने टच किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए भी ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। अगर आप ऐसी और केस स्टडीज चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताना कि कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।